काश कि ये अपने सिस्टम पे पाबंदी लगा लें। उस मामले को आप सीबीआई को दीजिए ना। ये राजनीतिक संरक्षण नहीं होता तो भूपेंद्र सारण अहमदाबाद से वहां जा रहा है। अहमदाबाद की, उदयपुर की, इनकी जालोर की कितनी दूरी है आप बताओ। तो क्या मानना है कि पेपर हो रहे हैं, 9,64,000 लोग अभ्यर्थी पेपर दे रहे हैं, 3 दिन हो गए पेपर चलते हुए और इंटरनेट बंद है, काफ़ी को प्रॉब्लम हो रही है, कैब नहीं चल रहे, बुकिंग कुछ नहीं हो पा रही, ऑटो वाले मन चाहे पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल जी, देखिए इंटरनेट बंद है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आम जनता को इन चीज़ों की वजह से हो रही है वो बिल्कुल सरकार को कोई परवाह नहीं है उस चीज़ की। जिस तरह के हालात है राजस्थान में, आप देखिए 64वीं बार आज नेट हुआ, सॉरी 94वीं बार नेट आज बंद हुआ है। और जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां दूसरी बार सबसे ज़्यादा नेट बंद हुआ हो। तो राजस्थान सरकार को इस चीज़ पे भी थोड़ा सोचना चाहिए था। दूसरी चीज़, जो ये इतनी पाबंदियां यहाँ पे इस तरीके से लगा रहे हैं, काश कि ये अपने सिस्टम पे पाबंदी लगा लें। आप देखिए प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनमें आप लोग सेंटर्स रखते हैं, लेकिन इन्विजिलेटर्स हैं जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं वो भी सरकारी रखिए सभी के सभी। क्यों? क्योंकि अब 5-7 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला एक 4th क्लास व्यक्ति जिसकी ड्यूटी यहाँ रहेगी, उसको अचानक से कोई 5 से 7 लाख का लालच देगा तो वो पेपर लीक जैसी घटनाओं में लिप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता सभी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन हज़ारों लोगों की ड्यूटियाँ हैं, लाखों लोगों की ड्यूटियां हैं यहाँ पे। ऐसे में लाखों लोगों की ड्यूटियों के दौरान आप देखिए कोई 2 लोग तो ऐसे, 1 या 2 लोग तो ऐसे होते ही हैं जो सेल्फिश होते हैं और उनको स्वार्थ जाग जाता है और वो लालच जाग जाता है और वो गलत तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं। आप देखिए रीट जो अभी भर्ती चल रही है, इसके जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, फर्स्ट डे का पहली पारी का जो पेपर है वो ही साफ साफ जब 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जोधपुर में। जी बिल्कुल, जोधपुर में। और उस मामले को आप सीबीआई को दीजिए ना, आप उसमें क्लियर सामने आ जाएगा सारी सच्चाई। आप उस मामले में ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है इसमें कुछ नहीं हुआ था, वो 40 लोग गार्डन में बैठे थे, पकड़े गए थे। ऊपर से आप ये भी डाल रहे हो कि सरगना वर्ड का भी यूज कर रहे हो। जो वहाँ पे स्थानीय उस वक्त जब पुलिस मौजूद थी, जो पुलिस वाले लोग मौजूद थे वहाँ पे, वो खुद जो स्टेटमेंट दिया, उनका वीडियो जो वायरल हुआ, आप उसको देख लीजिए। हालात ये हैं कि सरकार के लिए रीट नाक बनी हुई है, नाक का सवाल बनी हुई है। और ऐसे में नाक के सवाल में सरकार जहां मामले हो भी रहे हैं उनको दबाने का भी प्रयास कर रही है। तो ऐसे में जो पहला जो मामला हुआ उसको सीबीआई जांच हो तो खुल के सामने आएगा पूरा मामला कि क्या है क्या नहीं है। इस बार तो ये हालात है कि इस 18 वैकेंसीज के पेपर लीक हो गए। आप देखिए बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का, 18 भर्तियों के पेपर लीक होना अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात आप देखिए कि भाई ये कहते हैं कि भाई ये कर दिया हमने, एंटी चीटिंग एक्ट कानून बना दिया। एंटी चीटिंग एक्ट कानून और बड़े बड़े नाम में ला के दे देता हूँ, आप उससे भी अच्छे अच्छे नाम मिल जाएंगे जो नाम दे देंगे आप उनको, लेकिन कार्य जो धरातल पे वो क्या हुआ उससे। आप देखिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक ही मांग की थी कि आप दिनेश एमन को क्राइम एडिशनल डीजी क्राइम ब्रांच या जो बड़ी जिम्मेदारी आप दीजिए। हम लोगों ने मांग रखी थी, उसके बाद इन्होंने दिनेश एमन जी को दिया भी, और उसके बाद लगातार पहले ही कुछ पकड़ में आने लगे। अंडर में ही वो कार्रवाई की गई मेरे ख्याल से, जो भूपेंद्र सारण को पकड़ा गया बेंगलोर एयरपोर्ट पर। बिल्कुल। और लेकिन उसका साथी अधिगम कोचिंग का संचालित करने वाला सुरेश ढाका अभी भी फरार है और 1 लाख का उस पे इनाम घोषित है। तो क्या लगता है कि वो पकड़ में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा? जी देखिए, ये जो काम जो दिनेश एमन जी को चार्ज देने का किया गया, ये बहुत पहले इनको करना चाहिए था। लोग मांग कर रहे हैं भाई ये करो वो करो, सीबीआई जांच। सीबीआई को तो मुझे ही पता है नहीं देंगे, क्योंकि सीबीआई को देते ही तो मुख्यमंत्री जी खुद भी उसमें प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ऐसे में सरकार के मंत्री भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और पेपर लीक जो हो रहा है वो राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है, वो साफ दिख रहा है। डीपी जारोली ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई राजनीतिक संरक्षण में हुआ है। आपने डीपी जारोली से आज तक पूछताछ क्यों नहीं की? दूसरी बात, डीपी जारोली से आगे आपकी कड़ी बढ़ ही नहीं पाई। और इसमें भी मैं आपको बता देता हूं, सुरेश ढाका के आगे भी बहुत बड़ी गैंग्स इन्वॉल्व है, बड़ी बड़ी गैंगवार्स हो रहे हैं। तो गैंगवार जो हो रहे हैं उनमें भी सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। आप देखिए दिनेश एमन जी अब आए हैं तो हो सकता है सुधार हो, लॉरेंस बिश्नोई को भी अभी पकड़ के लाए। आप देखिए उससे पहले जो है भूपेंद्र सारण को भी अभी पकड़ा है। ऐसे में अभी देखिए 10 से 15 दिन दिनेश एमन को आए हुए हैं और बड़ी सफलता इन लोगों को मिली है। लेकिन रीट से जस्ट पहले वाले दिन भूपेंद्र सारण मुस्कुराते हुए एयरपोर्ट पे मिलता है इनको, फोटो उनकी मुस्कुराते हुए आती है उसकी। आप खुद समझ लीजिए कि सरकार के कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है इसमें स्पष्ट रूप से। जबकि सुरेश ढाका का तो इतना तक सामने आ रहा था मामला कि भाई कुछ लोगों ने इतना तक बताया कि जैसे ही वो लोग थे तो जैसे ही उसको पकड़ा भी गया था एक बार के लिए, लेकिन कोई मंत्री जी हैं उनके बेटे ने फोन कर दिया, उस वक्त उसको छोड़ दिया और वो बाहर बोले नेपाल पार हो गया। आप बताइए राजनीतिक संरक्षण नहीं होता तो भूपेंद्र सारण अहमदाबाद से वहां जा रहा है।
अहमदाबाद की, रुदयपुर की, इनकी जालोर की कितनी दूरी है आप बताओ, उसके क्षेत्र के हिसाब से कितनी दूरी है? वो आस पास में ही था और संरक्षण में है, उसको पकड़ना मुश्किल हो रखा था। ऐसे में सरकार फास्ट ट्रैक न्यायालय का गठन करे, रासुका कानून की को शुरू करे, साथ में जो है बड़े जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटियां लगाए और सारे का सारा गवर्नमेंट के अंडर में पूरा रहना चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी रहे, सारा का सारा गवर्नमेंट के हिसाब से रहे, तभी काम होगा। अन्यथा प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से इसी तरह उलझती हुई नजर आएंगी सारी चीज़ें। उनका कहना है कि जो ये पेपर लीक में जुड़े हुए लोग हैं उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है।